जय माता दी दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल धर्म ज्ञान में। जय लक्ष्मी माता, नमो नमः। एक सेठ ने लक्ष्मी जी को कैसे अपने बस में कर लिया, जबकि लक्ष्मी जी उसी दिन उसको छोड़कर जा रही थी। दोस्तों, यह गुण आप भी सीख सकते हैं। इसके आगे आपको हमारी वीडियो को अंत तक देखना होगा। दोस्तों, ये कहानी हमें बहुत बड़ी शिक्षा देगी। आप लक्ष्मी जी को प्राप्त करने के लिए नए नए तरीके रोज आजमाते हैं, जैसे घर के बाहर दिया जलाना, पीपर पर दिए जलाना, घर में रात को झूठे बर्तन नहीं रखना, अन्य। लेकिन मुख्य कारण जो होते हैं और जो मुख्य कार्य होते हैं वो आप नहीं कर रहे हैं। बस यही सीख मैं आज इस कहानी के माध्यम से आप सब तक पहुंचा रही हूं। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं आज की कहानी। एक सेठ था, वह बहुत पूजा पाठ करता था और लक्ष्मी माता का भक्त था। उसके यहाँ धन की कोई कमी नहीं थी। इसी वजह से जब उसके अंदर अहंकार आ गया तो लक्ष्मी जी ने उसे सपने में दर्शन दिया कि हे सेठ, अब मैं तेरे घर से हमेशा के लिए जा रही हूँ, क्योंकि तुझे अहंकार आ गया है। लेकिन मैं तेरी साधना की वजह से जाते जाते तुझे एक वरदान दूंगी, तू मांग ले। सेठ को उस समय कोई वरदान नहीं सूझा, तो उसने कहा कि हे माता, मैं वरदान कल मांगूंगा। लक्ष्मी जी ने कहा ठीक है, मैं कल तेरे सपने में फिर आऊंगी, मांग लेना। सुबह उठकर सेठ ने यह बात अपने घर वालों को बताई। तो किसी ने कहा कि बहुत सा धन मांग लो, तो किसी ने कहा बहुत बड़ा महल मांग लो, किसी ने कहा बहुत से हीरे जवाहरात मांग लो। मगर उसमें सेठ की छोटी बहू बहुत समझदार थी। उसने कहा कि जब हम हीरे जवाहरात मांग लेंगे, फिर भी जब लक्ष्मी जी ही हमारे घर से चली जाएंगी तो ये सब कहाँ रहेगा। इसलिए कुछ ऐसा मांगो जो लक्ष्मी जी ही हमें छोड़ कर ना जाए। मैंने सुना है कि जिस घर में लोग आपस में प्रेम से रहते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं, अहंकार उनमें नहीं होता है, वहाँ लक्ष्मी जी हमेशा के लिए निवास करती हैं और वह उस घर को कभी भी छोड़कर नहीं जाती हैं। कहते हैं, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। अर्थात जिस घर में लोग मिलजुल कर रहते हैं वहाँ लक्ष्मी जी हमेशा वास करती हैं। वह नाना प्रकार की संपत्ति उस घर में वास करती है। और जहाँ के परिवार के सदस्यों में आपस में प्रेम नहीं होता है, वहाँ तरह तरह की विपत्तियाँ आती ही रहती हैं। तो इसलिए पिताजी, आप माता महालक्ष्मी से यही मांगना कि हमारे घर के सभी सदस्यों में आपस में प्रेम बना रहे। सेठ जी ने ऐसा ही किया। रात को जब लक्ष्मी जी फिर से सपने में आई तो सेठ ने यही वर मांगा कि माँ, अगर आप मुझे वरदान देना चाहती हैं तो इतना दें कि मेरे परिवार के सदस्यों में हमेशा के लिए प्यार बना रहे। फिर क्या था, लक्ष्मी माता ने कहा कि हे सेठ, तुम बहुत समझदार हो और तुम्हारी बहू भी बहुत समझदार है। जिस घर में आपस में प्रेम होता है उस घर को तो मैं कभी भी छोड़कर जाती ही नहीं हूँ। तो इस तरह से सेठ जी ने लक्ष्मी माता को अपने घर में स्थायी रूप से रोक लिया और माता महालक्ष्मी हमेशा के लिए उस सेठ के घर में रहने लगी। तो बोलो लक्ष्मी माता की जय। दोस्तों, अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो को पूरा सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।